YouTube family. Good morning. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हमारी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो जी ये मेरा व्लॉग है वेडनेसडे की मॉर्निंग का। तो जी ये ना शुरू हो जाता है मेरा 4:50 से ही मॉर्निंग में, जो कि आज बच्चों को स्कूल जाना था। तो दोनों ही बच्चों को स्कूल जाना था। जी हाँ, दक्ष के भी स्कूल खुल चुके हैं फाइनली, वो भी स्कूल के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और कल तो आधे से ज़्यादा दिन, जो कि फर्स्ट मतलब था नवरात्रा, तो फास्ट भी था। तो उसके बाद ना इसकी शॉपिंग करते करते ही इतना लेट हो गई थी मैं। स्कूल की सारी मतलब ड्रेस दोनों शूज़, एक तो ना एक ही शॉप पे मिल जाता है ना, तो अच्छा लगता है। एक चीज़ के लिए किसी शॉप पे जाओ, दूसरी शॉप पे जाओ, इसी में टाइम सारा निकल जाता है। इसलिए ना मुझे लगा कि पहले एक बच्चा स्कूल जाता था ना, तो इतनी हेडेक नहीं होती थी, और अब दोनों जाते हैं तो दोनों का वही सेम टाइम है, बस 5 या 10 मिनट का ही फ़र्क था। तो मुझे और ज़्यादा टेंशन में ना नींद ही नहीं आई रात भर, कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं। बस मेरे दिमाग में यही रात भर चलता रहा, और इसी वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। बार बार मैं उठ रही थी, कभी 2 बजे, कभी 3:30 बजे। फिर एक बार जब फाइनली मेरी 4:15 बजे आँख खुली ना, फिर मैंने सोचा कि अगर अब मैं सो गई ना, तो फिर 1 डेढ़ घंटा बाद ही आँख खुलेगी। 1 घंटा 45 मिनट तो मान कर चलिए, क्योंकि एक नींद तो लग ही जाती है, और सुबह की नींद तो आप लोग जानते ही होंगे। इसीलिए फिर मैंने सोचा अब नहीं सोऊंगी। फिर देखिए मैंने यहाँ तक सब कुछ बना लिया था। आलू टमाटर की सब्ज़ी सिर्फ मैंने ज़ीरा मेथी से ही छौंक दिया था, लहसुन प्याज का यूज़ मैं नहीं करती हूँ नवरात्र के 9 दिनों में। और मैंने सोचा आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दूँ और पूड़ी बना दूँ, जो कि बाबू ने खुद ही कहा था। दक्ष से मैंने पूछा था क्या ले जाओगे, तो उसने बोला था कि आलू पूड़ी ले जाऊँगा। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका फर्स्ट डे है तो क्यों ना मैं बना ही दूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर पहले सब्ज़ी छौंक के चली गई थी, फिर झाड़ू पोछा सब करके फिर मैं जल्दी से नहा आई थी। मैंने सोचा किचन में एक बार में नहा कर ही अगर सब कुछ छुआ जाए, धुला हुआ रहता है ना सब कुछ, तो मुझे लगता है कि फिर मैं नहा कर ही इसको यूज़ करूँ साफ़ साफ़, नहीं तो फिर दोबारा धुलना पड़ता है। इसीलिए ना मुझे डबल काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और मेहनत भी वेस्ट होती है, टाइम सो गया तो गया ही। फिर इसी तरह मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ बना लिया था। और देखिए यहाँ पे पूड़ियाँ भी गरम गरम निकाल ली थी, जो कि अभी बच्चों को मैंने नहीं जगाया था, सो रहे थे। क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी ना, तो मैंने सोचा इनको 5:30 तक भी जगाऊंगी तो भी अच्छा मतलब रहेगा, और थोड़ा सा सो भी लेंगे। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ तक सारा खाना भी बना लिया है। और आपको यकीन नहीं हो तो आप टाइम भी देख सकते हैं, 5:30 ही हो रहा है। और मैं अब जा रही हूँ अपने बच्चों को जगाने। लेकिन मैं सोच रही हूँ, मैं ना अभी सिर्फ छत पर से आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था, और आज मैंने टेंशन के मारे बस एक्सरसाइज भी नहीं करी, हल्की सी वॉक करके ही चली आई हूँ। और देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दिन भी होने लगा था, फिर मैंने सोचा चलो अब बच्चों को उठा देती हूँ। यहाँ मैंने दक्ष को उठा दिया था, और कृषु भी उठ गई थी, वो अपने आप रेडी हो जाती है, सब कुछ वो अपना काम अपने से कर लेती है। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। इनकी निंग 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 चालू हो जाती है ना, इसलिए मुझे इनको ज़्यादा ध्यान देना रहता है। फिर मैंने सोचा कि चलो नहला दिया है, फिर तैयार कर दिया। और वेडनेसडे को वाइट ड्रेस लगता है, तो मैंने इनको वाइट ड्रेस भी पहना दिया था। फिर कह रहे मुझे शूज़ भी बेड पर ही पहनाओ। मैंने बोला नहीं बाबू, शूज़ और स्लीपर चाहे कितना भी कैसा हो, उसको मतलब पैरों में ही पहना जाता है। बच्चे आए इसको क्या, इसको तो बस ये था ना कि मेरी नया शूज़ है गंदा हो जाएगा, नया शूज़ है। बच्चों के पास कोई भी न्यू चीज़ आती है ना, तो उसको इतना रुच रुच के रखते हैं कि आप लोगों को तो पता ही होगा। फिर यहाँ पे मुझसे ना शू लेसिस नहीं बंध रहे थे, तो मैंने इनको बुलाया था, तो ये अपने हिसाब से बांध देते हैं। नहीं तो ना मुझसे ऐसा बनता है, तो वो बार बार ना खुल जाता है। और इन्होंने पहले भी स्कूल में इसके बांधे थे, वो कभी नहीं खुलते थे। और इतना मतलब ये फिटिंग का बना देते हैं कि उसको ऐसे ही बिना मतलब शू लेसिस खोले भी पहन लो और उतार भी दो। फिर यहाँ पर दोनों बच्चे जा चुके थे स्कूल, और मेरा तो फास्ट है। फिर ये मेरा वेडनेसडे का क्लिप है, तो मेरा सेकंड फास्ट था। फिर मैंने यहाँ पर अपना फिर से पूजा बत्ती करना शुरू किया, और फल फ्रूट्स चढ़ाए। बहुत मतलब मुझे ना थोड़ा सा टाइम लगता है पूजा करने में, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर प्रॉपर तरीके से पूजा करूँ तो ही मेरे मन को भी संतुष्टि मिलती है,
और मतलब पूरा दिन मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ना आराम से बैठ के पूजा करती हूँ, फिर किताब वगैरह पढ़ती हूँ। और बहुत मतलब हवन सामग्री है मैंने खुद ही बनाई है, फिर मैं इसी तरह करके ना सारा अपना पूजा करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर सब जोत बत्ती कर ली थी हवन सामग्री, और इसमें मैं हमेशा लोहबान भी डालती हूँ हवन करने में, और कपूर की भी 2 टिक्कियाँ डालती हूँ, तभी मैं इसको मतलब प्रॉपर तरीके से करती हूँ। और ऐसे ही मैं सेम टू सेम शाम को भी हवन करती हूँ और अपनी तुलसी जी पर दिया जलाती हूँ, तभी मुझे मतलब अच्छा लगता है, प्रॉपर वे से करो। तो अभी ये स्कूल से आ गए हैं, और मैंने क्या दिया था इतना सारा खाना ये वापस बचा के लाया है, और अपना होमवर्क वगैरह दिखा रहा है, और सब कुछ ऐसे ही आते ही फैला दिया इसने। और कैसे लगा था आज स्कूल? बहुत अच्छा लगा था, बहुत। फिर क्या था ना, फिर थोड़ी देर में कृषु भी आ गई थी स्कूल से, फिर मैंने इनको खाना वगैरह दिया था, तो ये कह रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, सुबह भी वही शाम को भी वही, फिर मैंने इसको दही और पराठे दिए थे, फिर इसने खाए थे। और ये मेरा शाम का क्लिप है, हम लोग सो गए थे थोड़ी देर बाद, फिर जब ये आए थे ना तो हम चाय वाय बाहर बैठ के पी रहे थे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और फिर चाय पीने के बाद मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि ना चाय के भी थोड़े से बर्तन डले हुए थे, फिर मैंने इसको धो लिया। और ये ऑफिस से आए थे ना तो इन्होंने कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, तो मुझे लगा कि अब जब किचन में आ ही गए हैं, इसको धुल रहे हैं, तो फ्रूट्स भी साफ़ करके रख दें। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया था और इसमें थोड़े से नमक डाल दिए थे। असल में ना चाहे कितना भी हो, थोड़ा सा अगर पानी से भी साफ़ कर रहे हैं हम किसी फ्रूट्स को ना, तो उसमें हल्का सा या तो खाने वाला सोडा डाल दीजिए, या तो नमक से धुल कर ही उसको यूज़ करिए, क्योंकि उसके ऊपर इतनी डस्ट वाली लेयर होती है कि वो गंदा ही रहता है। तो यहाँ पर ये कुछ बनानास भी लेके आए थे, मैंने सोचा इसको भी धुल लेती हूँ, क्योंकि पता है बहुत चिपचिपे होते हैं और मुझे ना बहुत अजीब सा भी लगता है यूज़ करने में, बच्चे पता नहीं कैसा हाथ हो कैसा नहीं, इसीलिए मैं हमेशा ना इन सबको धुल कर बाहर धूप में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए अपने बारजे पर ही, तो अच्छा रहता है, सफाई रहनी चाहिए। और जो ये मतलब पॉलीथीन्स रहती हैं ना, ये मैं ना सारी इकट्ठा कर लेती हूँ, और मतलब जब मैं मार्केट जाती हूँ ना तो किसी ऐसे इंसान को दे देती हूँ, जैसे कोई रुई वाले हैं या ऐसे अभी कोई है ना, मार्केट तो उनको दे से देती आने हूँ। के बाद, जो कि मार्केट में इतनी भीड़ है शाम को, ईद भी है और नवरात्र भी चल रही है, तो इतनी भीड़ है दुकानों में आज सड़कों में कि क्या ही कहना। सो हम लोग सामान लेकर आ गए हैं, फल वगैरह कुछ लाने थे, मंदिर का भी सामान लाना था, और फिर मैंने शाम की पूजा बत्ती भी कर ली है। और फिर चलिए इसी के साथ अपने इस वाले ब्लॉग को एंड करती हूँ, और मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड